किस प्रकार के सिग्नल्स हैं हमारे मार्केट के लिए, गिवन द फैक्ट कि छोटा हफ्ता है, इस हफ्ते का आज आखिरी कारोबारी दिन है, वीकली एक्सपायरी है। सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेसा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मैं तो बहुत खुश हूं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, लेकिन संकेत इंटरनेशनल मार्केट से कैसे हैं, हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? मार्केट्स भी खुश हैं, ठीक अच्छा, है, इतनी परेशानी नहीं है। इनफैक्ट कल शाम को अगर आप एक्शन देखती तो शायद थोड़ी परेशानी आती, बट आज सुबह एशिया की शुरुआत देखेंगी तो अच्छी है। अमेरिकी फ्यूचर्स तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, डाउ 100-125 अंक ऊपर है, निके करीब 1% से ज्यादा की तेजी आपको दिखा रहे हैं, तो अच्छा एक्शन है। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, आज सुबह जो सुस्ती के संकेत थे वो अब थोड़े अच्छे बेहतर होते हुए आपको दिख रहे हैं। पर हाँ, कल शाम हमने देखा लगातार दूसरे दिन डाउ पर गिरावट थी, S&P और नैस्डैक लगातार तीसरे दिन आपको फिसलते हुए दिखे हैं। गिरावट कम थी अगर आप वैसे देखें, सिर्फ 90 अंक नीचे डाउ बंद हुआ, बट अगर आप दिन की ऊंचाई से देखें तो 450 अंक नीचे डाउ बंद हुआ, यानी कि अच्छी शुरुआत हुई और फिर थ्रू द डे डाउ गिरता रहा और एंड ऑफ सेशन में दिन के निचले स्तर पर आपको बंद होते हुए दिखा। करीब करीब 1/4% की गिरावट S&P और नैस्डैक में भी देखी। पर अच्छी बात है कि ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी, उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000 वो 1/4% ऊपर बंद हुआ, तो ये अच्छा संकेत था उनके लिए। तो ब्रॉडर मार्केट में एक्शन था और कुछ और सेक्टर्स में एक्शन था, बट ओवरऑल बाजार सुस्ती ही दिखा रहे थे कल, और वो इसलिए था क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा बढ़कर आया है। सबको मालूम था बढ़कर ही आएगा, 8.4% का अनुमान था, उसके सामने 8.5% का आया, तो पॉजिटिव सरप्राइज तो नहीं, नेगेटिव सरप्राइज आपको इन्फ्लेशन से आते हुए दिखा। 40-41 साल की ऊंचाई पर यह आंकड़ा आते हुए दिखा है। तो अब तो ये तो क्लियर है कि फेड की पॉलिसी काफी अग्रेसिव होने वाली है। पर इसमें एक अच्छी चीज थी, जो कोर सीपीआई होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है, वो 6.5% था, जो कि अनुमान मुताबिक था, पर महीने दर महीने का अगर कंपैरिजन देखें तो 0.5% से गिरकर 0.3% पर आया, तो वहां से थोड़ी राहत मिली आपको। तो इनिशियली हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से रिएक्ट करती हुई दिखी, 2.8 के पार तो ऑलरेडी थी, पर कल 2.82% की ऊंचाई से फिसल कर अब 2.74% पर आई। तो कोर सीपीआई महीने दर महीने थोड़ा कम रहा अनुमान से, उससे हल्की सी राहत बाजार को आती हुई दिखी, बट ओवरऑल ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है और उसकी चिंता बनी हुई है। एनर्जी शेयर से थोड़ा सहारा मिला, क्योंकि हमने देखा कि ओवरऑल कच्चे तेल के दाम ऊपर गए हैं। आज से नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है, तो जेपी मॉर्गन और डेल्टा एयरलाइंस, इन दोनों के नतीजे आने वाले हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। यूरोप की बात करें, यहां पर भी आपने सुस्ती देखी, करीब 0.5% की गिरावट यूरोप के बाजारों में थी, पर बड़ा एक्शन यहां कल कच्चे तेल में आते हुए दिखा। और कल दोपहर को जब आप बात कर रही थी तो आपने ये संकेत भी दिए थे कि शायद एक उछाल आ सकता है। हालांकि कल गिरावट का माहौल था और वो आते हुए हमने देखा तो लगभग 6% का उछाल कल हमने कच्चे तेल में देखा, 6% से ज्यादा ही। अभी भी अगर आप देखें तो 105 पर ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखा है। क्या हुआ है, दो चीजें हैं, जो चीन में लॉकडाउन लगे हुए हैं, शंघाई स्पेशली जहां पर लॉकडाउन था, वहां पर अब थोड़ी थोड़ी राहत दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से राहत दी गई है, बट थोड़ी थोड़ी राहत दी जा रही है। तो अगर चीन की मांग वापस लौटती हुई दिखती है आपको बाजार में, तो ऑब्वियसली उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट कच्चे तेल में आते हुए दिखेगा, और शायद इसी के एंटिसिपेशन में कल मूव आती हुई दिखी है। दूसरा, जो रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्लोबल सप्लाई पे और बड़ा असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से भी दामों में कल आपने उछाल देखा। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से कच्चे तेल में बड़ा रिबाउंड था, इस पर आज रखेगा नजर। डॉलर इंडेक्स तो 2 साल की ऊंचाई पर है ही, कल भी खरीदारी देखी। सोने में भी हमने कल खरीदारी देखी, क्योंकि कोर सीपीआई डेटा थोड़ा अनुमान से कम था। तो ओवरऑल कमोडिटी प्रेशर आज शायद फिर से थोड़ा आपको दिख रहा है, एंड अदरवाइज अगर आप देखें तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक दिख रहे हैं। कल की सुस्ती के बाद आज एशिया तो एटलीस्ट पॉजिटिव है। बिल्कुल, शुक्रिया दीपांशु वो सारी डिटेल्स रखने के लिए। एंड ऑफ कोर्स हमारे खुद के बहुत सारे डेटा है यहाँ पर, दिग्गज कंपनियों के हम देख रहे हैं तिमाही नंबर्स आने वाले हैं, तो उस पर भी हम नजर जरूर रखेंगे।